हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन दिस कोर्स। तो इन दिस ट्यूटोरियल वी हैव टू सी एसएपी इन अबव। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कोर्स को बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है ना, तो मेनली अभी हम लोग इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के ऊपर अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मी। मेरे बारे में छोटा सा स्मॉल इंट्रोडक्शन है। माई सेल्फ समर महातो। ठीक है ना, आई एम वर्किंग एज ए एसएपी अबव डेवलपर। करंटली आई एम वर्किंग एज ए एसएपी अबव डेवलपर। ठीक है, इससे पहले मैं अनअकैडमी में भी एज ए एडुकेटर काम कर चुका हूँ। ठीक है, चलिए, तो हम लोग अभी क्या देखेंगे, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या है कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को कैसे प्रिंट करना है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कशन किए थे कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को आप लोग कैसे बनाएंगे, किस हिसाब से आप उस चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो पहला स्टेटमेंट कैसे प्रिंट करना है इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। समझ में आ रहा है? तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि दो नंबर को सम हम लोग कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक नंबर है ए का वैल्यू 10 है और एक नंबर है बी जिसका वैल्यू भी 10 है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्रोग्राम के जरिए कैसे इसका आउटपुट दिखा सकते हैं। जैसे रिजल्ट नाम का और एक वेरिएबल ले लिए जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 + 10 कितना हो जा रहा है आपका 20 आपको दिखाना है। आउटपुट में आपको कितना दिखाना है, 20 आपको दिखाना है। ठीक है, तो पहले ऑब्जेक्टिव आपका समझ में आया कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है, मैं आपका 2-3 चीज़ों का जो नया कीवर्ड मैं आपको यहाँ पर यूज़ किया, दैट इज डाटा टाइप। ठीक है ना, डाटा टाइप के बारे में हम लोग अभी आज डिस्कस करेंगे और इन डाटा टाइप को यूज़ करके हम लोग क्या है, दो नंबर को सम को हम लोग प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो डाटा टाइप क्या होता है इसके बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो डाटा टाइप मेनली क्या होता है, दो टाइप का होता है। ठीक है ना, पहला होता है प्री डिफाइन, दूसरा होता है यूजर डिफाइन। प्री डिफाइन में क्या क्या डाटा टाइप आ जाता है, अगर आप लोग क्या है, इससे पहले किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आपको पता होगा कि इंटीजर होता है, कैरेक्टर होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री डिफाइंड डाटा टाइप बोलते हैं। ठीक है ना, तो प्री डिफाइंड डाटा टाइप ऐसे अबव के अंदर क्या है, अबव एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो जो जिसका आप अभी आप लोग कोर्स देख रहे हो। ठीक है ना, तो अबव के अंदर आपको प्री डिफाइंड डाटा टाइप में क्या देखने को मिल जाएगा, आई देखने को मिल जाएगा, कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, और फ्लोट दिखने को मिल जाएगा, फ्लोटिंग पॉइंट, और डी फॉर डेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और जो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, यूजर डिफाइंड मीन्स आप खुद से बना रहे हो। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, आपको जिस हिसाब से जितना भी लेंथ चाहिए, जो भी आपको अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट नीड्स के हिसाब से आप अगर किसी डाटा टाइप को बना रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये दो डाटा टाइप है, पहला होता है प्री डिफाइन, दूसरा होता है यूजर डिफाइन। तो हम लोग अगर दो नंबर को सम करेंगे तो उसके लिए आपको क्या वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, एक ए वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, इसका डाटा टाइप भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, बी एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसका भी डाटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा। तभी तो आप उसके अंदर जैसे ये 10 क्या है, 10 एक इंटीजर वैल्यू है। ठीक है ना, तो इसके लिए ये के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगा दैट इज इंटीजर वैल्यू स्टोर होगा। ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोग क्या कर रहा हूँ, मैं आपको सबसे पहले जो है, सबसे पहले मैं आप लोगों को डाटा टाइप बना के दिखाता हूँ कि डाटा टाइप कैसे बनता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये क्या है, ये एसएपी अबव का जो है एडिटर का आपको यहाँ पर स्क्रीन दिख रहा है। समझ में आ रहा है? जस्ट अ सेकेंड। तो ये एबब स्कैन का आपको यहाँ पर क्या करना है, आपका जो भी पासवर्ड होगा आप उसको यहाँ पर प्रिंट करेंगे, एंटर करेंगे। ठीक है ना, अच्छा चलिए इधर आ गया। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, ये देखिए, ये आपका जो है एसएपी एबब का जो एडिटर है इसका स्क्रीन खुल गया। इसका स्क्रीन आपको कैसे दिखेगा, इस टाइप से आपको इसका स्क्रीन दिख जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो हम लोग डाटा टाइप बनाने के लिए हम लोग जो पहला टी कोड यूज करेंगे दैट इज SC11। आपको इसको याद रखना है। ठीक है ना, तो SC11 आपको टी कोड देंगे, उसके बाद यहाँ पर आपका एक ऑप्शन दिख जाएगा दैट इज कॉल्ड डाटा टाइप। ठीक है, तो डाटा टाइप में अगर हम लोग यहाँ पर क्या करना है, एसएपी में मैं इससे पहले वाले क्लास में भी डिस्कस किया था
कि डाटा टाइप में हम लोग क्या है एसएपी में आपका दो ही आपका जो कीवर्ड जो भी आप प्रोग्राम बनाएंगे या डाटा टाइप बनाएंगे जो भी चीज़ आप लिखेंगे तो आपको दो चीज दिया जाता है, होता है वाई और होता है दूसरा होता है जेड, ठीक है ना। वाई और जेड को यूज़ करके ही आप प्रोग्राम बना सकते हो। बाकी जो भी ए टू एक्स में जितना भी वैल्यू 26 में टू मतलब वाई और जेड हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज ए यूजर डिफाइन। बाकी जितना भी है वो एसएपी अपने लिए अपना खुद का यूज़ करता है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है ना, स्टैंडर्ड और कस्टमाइज, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पहले मैं देता हूँ जेड। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डाटा टाइप बना रहे हैं जिसके अंदर हम लोग पहले नाम दे देते हैं इसका। चलिए मैं नाम देता हूँ इसका, देते टेस्ट और दे देते हैं डब्लू, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अगर क्रिएट बटन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद डाटा टाइप डाटा एलिमेंट सिलेक्ट है उसके ऊपर कंटिन्यू में क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, तो हम लोग शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में दे देंगे फॉर टेस्ट हम लोग दे दिए। तो आपको यहाँ पर क्या है, आपको देना पड़ेगा डोमेन नेम, ठीक है ना। तो डोमेन नेम और डाटा एलिमेंट का नाम लगभग हम लोग हमेशा सेम रख सकते हैं एज पर योर नीड्स। आप इसको भी चेंज भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसके ऊपर हम लोग डबल क्लिक करेंगे, फिर येस बटन पे क्लिक करेंगे। इसको हम लोग क्या करते हैं, लोकल ऑब्जेक्ट में सेव कर देते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग येस क्रिएट द डोमेन येस। तो अभी यहाँ पर क्या है, आपको फिर से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा फॉर, हम लोग दे देंगे डोमेन क्रिएशन, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर क्या है, डाटा टाइप को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर F4 करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या है, बहुत सारा जो है लिस्ट ऑफ डाटा टाइप आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इसको यहाँ पर जो भी चाहिए आप उसको यहाँ सिलेक्ट कर ले, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इंटीजर को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका आ गया, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसमें और भी प्रॉपर्टीज है, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसको पहले क्या कर लेते हैं, एक्टिव कर लेते हैं। एक्टिव कर लिए, लोकल ऑब्जेक्ट में सेव कर लिए, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। इसको हम लोग बैक चले जाते हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पर एक्टिव कर लेंगे फिर से। ये भी प्रोग्राम एक्टिव हो गया, ठीक है ना। तो आपका क्या है, जेड टेस्ट डब्ल्यू जो है ये आपका क्या हो गया, आपका बन गया डाटा टाइप। आपका क्या बन गया, डाटा एलिमेंट आपका एक बन गया, ठीक है ना। जैसे हम लोग क्या देखे थे, जैसे हम लोग देख रहे थे ना यहाँ पर कि इंटीजर फ्लोट डबल हम लोग नहीं देख रहे थे अभी। यहाँ पर जैसे इंटीजर फ्लोट डबल देख रहे थे ना, तो हम लोग अभी यहाँ पर और एक बना लिए, दैट इज जेड टेस्ट डब्ल्यू नाम का हम लोग एक बना लिए, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये यूजर डिफाइंड हो गया, ठीक है। तो ये क्या, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे कस्टमाइज डाटा एलिमेंट बोल देंगे, और ये जो है स्टैंडर्ड है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर को सम करेंगे। तो 2 नंबर को सम करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहला जो है आप अगर ऐसे अगर देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इनिशियल स्क्रीन कैसे दिखता है, ठीक है। इनिशियल स्क्रीन आपका ऐसा दिखता है। तो यहाँ पर आप टी कोड मारेंगे, क्या टी कोड देंगे, ऐसी 38, समझ में आ रहा है। तो ऐसी 38 दे के आप जब भी एंटर मारेंगे तो यहाँ पर आपको चाहिएगा, आपको क्या है, प्रोग्राम नाम एंटर करना पड़ेगा। तो अगर हम कस्टमाइज प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, जेड से स्टार्ट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर को सम कर देंगे, तो T2 वैल्यू सम, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लोग शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देंगे फॉर टेस्ट टू सम, ठीक है। और हम लोग टाइप में यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, समझ में आ रहा है। चलिए और सेव बटन पे क्लिक कर देंगे और हम लोग यहाँ पर लोकल ऑब्जेक्ट कर लेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का जो है आपका प्रोग्राम लिखने का स्क्रीन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 पैरामीटर हम लोग को डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो पैरामीटर हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, जैसे पहला पैरामीटर हम लोग डिक्लेयर कर देंगे वैल्यू 1। टाइप हम लोग क्या दे देंगे, टाइप हम लोग दे देंगे आई, समझ में आ रहा है, कोई डाउट है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या डिक्लेयर कर देंगे, दूसरा हम लोग डिक्लेयर कर देंगे वैल्यू 2। टाइप भी हम लोग इसका क्या दे देते हैं, टाइप हम लोग इसका आई दे देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करेंगे जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट को शो करेंगे, रिजल्ट को स्टोर करेंगे, ठीक है। तो RES नाम दे देते हैं, इसका टाइप हम लोग क्या दे देते हैं, इसका टाइप भी हम लोग आई दे देते हैं, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ पर, समझ में आ रहा है। तो अभी हम लोग इसको अगर चेक कर लेंगे तो कंट्रोल F2 से आप लोगों का चेक हो जाएगा, कंट्रोल F3 से आपका एक्टिव हो जाएगा प्रोग्राम, ठीक है। एक्टिव हो गया, चेक कर लिए, नो एरर।
यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा कि नो सिंटेक्सियल एरर, ठीक है ना। अगर आई के ऊपर आप डबल क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है आई इज ए प्री डिफाइंड डाटा टाइप इन above /4, ठीक है ना। तो आई क्या है, प्री डिफाइंड डाटा टाइप है। तो मैं इसके बारे में बता रहा था कि प्री डिफाइंड डाटा टाइप और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के बारे में अभी हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो RES वेरिएबल है हम लोगों, उसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो वैल्यू हम लोग क्या है, वैल्यू 1 है, प्लस हम लोग कर रहे हैं वैल्यू 2 को, समझ में आ रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, राइट स्टेटमेंट लगाएंगे, और राइट स्टेटमेंट में हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग राइट स्टेटमेंट में हम लोग सपोज यहाँ पर लिख देते हैं कि हम लोग RES का वैल्यू जो हम लोग को प्रिंट करके दिखा दो, समझ में आ रहा है। कंट्रोल S से सेव करेंगे, चेक करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट हो गया, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो वैल्यू 1 में सोचो हम लोग दे दिए 12, वैल्यू 2 भी बोला तो इसमें भी हम लोग दे दिए 12, ठीक है। तो 12 आपका सम होगा, क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं, क्या आता है, देखिए आपका जो है 24 आ गया, समझ में आ रहा। तो अभी आप लोग इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या सीखे, ठीक है। तो इस प्रोग्राम के अंदर आपने ये सीखा कि अगर आपको वैल्यू जो है यूजर से इनपुट लेना है तो आपको क्या यूज करना है, आपको पैरामीटर यूज करना है, समझ में आ रहा है। इस चीज को एकदम ध्यान से रखिए, ठीक है ना। अगर डाटा डिक्लेयर करते हो तो आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, तो उसमें क्या यूजर से आप लोग उसको इनपुट नहीं ले रहे हो, आप उसको जस्ट एज ए वेरिएबल डिक्लेयर कर दे रहे हो, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, दो वैल्यू को सम कर रहे हैं, एक पैरामीटर पास कर रहे हैं, दैट इज प्लस ऑपरेटर हम लोग पास कर रहे हैं, प्लस ऑपरेटर यहाँ पर हम लोग क्या पास कर रहे हैं, प्लस जो है प्लस क्या एडिशन, एडिशन ऑपरेटर हम लोग यहाँ पर पास कर रहे हैं, ठीक है ना। एडिशन ऑपरेटर को यूज करके हम दो वैल्यू को पास कर रहे हैं, और राइट स्टेटमेंट में हम इस चीज को प्रिंट कर ले रहे हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ पर, किसी को कोई डाउट है? चलिए, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में इस चीज को पूछ सकते हो, ठीक है। वेरी गुड, जस्ट अ मिनट, हम इस चीज को और एक बार दिखा दे रहे हैं। जैसे कि आप लोग अगर मन में 6 है, 6 को हम लोग 7 से अगर प्लस करते हैं तो हम लोग कितना दिखने को मिल जाएगा, 13 दिखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसी लॉजिक को यूज करके आप लोगों को क्या करना है, इसी लॉजिक को यूज करके आप लोगों को एक कैलकुलेटर जो है बनाना है, ठीक है। इसी लॉजिक को यूज करके जो आपका क्या करना है, आप लोगों को कैलकुलेटर आप बनाएंगे, समझ में आ रहा है। कैलकुलेटर आप लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में क्या क्या ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर यूज करना है आप लोगों को, माइनस यूज करना है, एडिशन यूज करना है, और मल्टीप्लीकेशन आपको यूज करना है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन और सब्सट्रैक्शन आप लोग को यूज करना है, ठीक है ना। प्लस, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। आपको जो है ये 4 ऑपरेटर को आप लोगों को यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। प्लस माइनस, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ पर? चलिए, अभी मैं आप लोगों को और एक चीज दिखा देता हूँ, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, देखिए यहाँ पर हम लोग जो प्री डिफाइंड डाटा टाइप पर है ना, तो उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स में आपको क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। जैसे इंटीजर होगा तो उसका 4 है, फ्लोट का डाटा टाइप का जो लेंथ है उसका 8 है, पी है, पी मतलब पैकेट नंबर उसका 4 है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग देख सकते हो, जो ऑफिशियल वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, जो SAP ऐप का ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अंदर प्री डिफाइंड डाटा टाइप के अंदर क्या क्या और सारे डिटेल्स में आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। इसको आप लोग एक बार देख लेंगे। जैसे करेक्टर है, करेक्टर के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, नॉन न्यूमेरिक टाइप है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे, देख लेंगे एक बार। तो हम लोग जो है आज के क्लास में हम लोग क्या देखें, आज के क्लास में हम लोग 2 नंबर को कैसे सम करना है उसका प्रोग्राम को हम लोग यूज किए, ठीक है। चलिए, और एक चीज मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि सर ये तो हम लोग यूज किए, ये तो हम लोग यूज किए प्री डिफाइंड डाटा टाइप, लेकिन जो डाटा टाइप हमने खुद से बनाया उसका हम लोग अगर यूज करें तो क्या कैसे करेंगे, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, हम लोग क्या किए थे, हम लोग इस डाटा टाइप को बनाए थे, इस डाटा टाइप को हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। और इसको अगर हम लोग यहाँ पर यूज करें तो इसका ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है अभी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग डाटा टाइप बनाए थे ZTestW, ठीक है। कंट्रोल S से सेव करेंगे, ऐप चेक करेंगे, उसके बाद एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। कोई एरर आया? नहीं, कोई एरर नहीं आया। अभी हम लोग इसको अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे, एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग देखेंगे यहाँ पर 12, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग इंटर कर रहे हैं 11, तो कितना हो जाएगा आपका वैल्यू आ जाना चाहिए 23, ठीक है। आ गया? कोई डाउट है? तो समझ में आ गया कि यूजर डिफाइंड डाटा टाइप और प्री डिफाइंड डाटा टाइप का हम लोग कैसे यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू। ठीक है, चलिए।